अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा। मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। बागेश्वर वाले बाबा की लोकप्रियता दिनों रात बढ़ती हुई चली जा रही है और इसी के साथ ही साथ उनका लंबा चौड़ा कार्यक्रम भी अब देश के सामने आ रहा है। एक तरफ वो धर्मांतरण करवाकर हिंदुओं की आबादी बढ़ाने की लगातार कोशिशों में जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ 21 नवंबर से 9 दिनों की यात्रा कर रहे हैं ताकि हिंदुओं को एकजुट किया जा सके। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर मौजूदा वक्त में उठ रहे हैं, जिसका जवाब देने के लिए खुद इस वक्त वो हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। आपका बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा चल रहा है आपका कार्यक्रम? बहुत अच्छा चल रहा है। हिंदू जग रहे हैं, लेकिन हम आपके प्रारंभिक में एक जगह टोकेंगे, हमने कभी भी धर्मांतरण नहीं करवाया, घर वापसी करवाई। घर वापसी करवाई है, ये जबरदस्त है। मतलब जिन्होंने दूसरे धर्म को अपना लिया था उनको वापस बुला, इसको घर वापसी करवाते हैं। लेकिन विरोधी दल तो यही बोलते हैं आपके बारे में, धर्मांतरण बोलने वाले तो कुछ भी बोल सकते हैं। अब जो लालच देकर के, पैसा देकर के, या हेल्थ का लालच देकर के, जो है हॉस्पिटल का लालच देकर के, विद्यालयों का लालच देकर के धर्म को परिवर्तन करवा, वो धर्मांतरण है। इतनी घर वापसी करवा के क्या करेंगे? पहले से ही इतनी बड़ी तादाद है हिंदू गई है, लगातार घट रही है, उनकी लगातार बढ़ रही है, इसलिए हमको बहुत चिंता सता रही है। घर वापसी से क्या मिल जाएगा उनको? घर वापसी से ये मिलेगा कि उनकी जो तादाद बढ़ रही है, जिसकी दम पर वो हमको आपस में ही लड़वा करके राज करने की, फूट डालो राज करो, ये जो तरीका उन्होंने अपनाया था, उस तरीकों को तोड़ा जाएगा और भारत को भव्य बनाया जाएगा। तो ये जिम्मेदारी आपने अपने कंधे पे क्यों लेकर रखी हुई है? कुछ काम सरकार भी तो करेगी। सरकार जब करेगी तब करेगी कि, पर हम सनातनी होने के नाते, जागे हुए हिंदू होने के नाते, धर्मगुरु के नाते, हमारा धर्म है। धर्मो, भगवान श्री राम ने कहा धर्मो रक्षति रक्षिता, तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। तो एक हमारा बड़ा दायित्व नहीं है, बहुत से इस भारत के सनातनी हिंदू इस कार्य में लगे हुए हैं और हमारे साथ बहुत से लोग साथ में आगे बढ़ रहे हैं। उनका भाव मिला, स्वभाव मिला, उनका प्रभाव भी मिल रहा है और घर वापसी भी बहुतायत मात्रा में हो रही है। जो रह गई वो और करेंगे। गजवाए हिंद की तर्ज पर भगवाए हिंद आप लेकर आए हैं शब्द, क्या है ये भगवाए हिंद? उन्होंने कहा कि गजवाए हिंद होना चाहिए। हमने कहा क्यों होना चाहिए? गजवाए हिंद होना चाहिए। राम का राष्ट्र गजवाए हिंद क्यों होगा? अगर होना ही है तो भगवाए हिंद होना चाहिए। अगर वो गजवाए हिंद मांगेंगे तो फिर हम भगवाए हिंद मांगे। इसलिए यह फायदा इसी में है कि आप ना हमें छेड़ो ना हम आपको छेड़े। कौन आपको छेड़ने जा रहा है, या हिंदुओं के समुदाय को कौन छेड़ने जा रहा है? जिन्होंने बहराइच की घटना की, जिन्होंने नूह और मेवात को जलाया, जिन्होंने मणिपुर को जलाया, जिन्होंने कोलकाता की उस बेटी का रेप किया, जिन्होंने श्रद्धा के 35 टुकड़े किए, जिन्होंने पालघर के संतों को मारा, जिन्होंने रामचरितमानस को बीच चौराहे पर जलाया, जिन्होंने राम को काल्पनिक कहा, जिन्होंने राम सेतु को काल्पनिक कहा, जिन्होंने राम मंदिर के और राम होने के सबूत मांगे, जिन्हें कृष्ण जन्मभूमि से दिक्कत है, जिन्हें भारत के संतों से दिक्कत है, जिन्हें गौ माता की दिक्कत है। हम वो लोग हैं जो गाय को रोटी खिलाते हैं, लेकिन इस देश में वो भी लोग हैं जो गाय के मांस के साथ रोटी खाते हैं। हमें उन लोगों से दिक्कत है। हम जगे हुए हिंदू हैं, इसलिए हम सनातन के पक्ष में खुल करके बोलते हैं। परिणाम जो भी हो, पर हम मानेंगे नहीं। जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो यह माना गया कि हिंदुओं की प्रचंड बहुमत से सरकार बनी। योगी आदित्यनाथ जब दोबारा सत्ता में आए तो भी माना गया। अलग अलग राज्यों में बीजेपी की सरकार है, तो हिंदू ये खतरे में कैसे आ गया? जब उनको ध्रुवीकरण की सियासत के लिए जाना जाता है, तो फिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि मौजूदा सरकार के दौर में ही सरकार पर खतरा ज्यादा हो पक्ष या विपक्ष से हमारा विषय थोड़ा अलग है। सरकार अपना कार्य अपने लेवल से कर रही है। पहले की सरकार भी अपने लेवल से अपना कार्य कर रही थी, तो सरकार का विषय अलग है। हिंदू इसलिए खतरे में है क्योंकि हिंदू बटा है। हिंदू इसलिए खतरे में कि किसी एक हिंदू के ऊपर उंगली उठाते हैं, वो हम पर उंगली उठाते हैं, तो बाकी हिंदू चुप बैठ जाते हैं कि ये उंगली केवल बागेश्वर बाबा पे उठी। आजकल नारा चल रहा है बटेंगे तो कटेंगे, योगी आदित्यनाथ का। जगह जगह होर्डिंग्स, पोस्टर्स भी लगाए गए हैं। आपको लग रहा है कि बिल्कुल सही अगर समय उन्होंने पे सही मुख्यमंत्री होने के नाते नारा दिया है तो वो उनका मामला है, पर अगर उन्होंने धर्मगुरु होने के नाते ये नारा दिया है तो सही बोला है, क्योंकि हमारा उद्देश्य भी भारत को जोड़ना है। राजनीति में कोई कमेंट्स क्यों नहीं करेंगे आप? वो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी बातें कह रहे हैं। देखिए, जब वो गोरखपुर गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं, वो वहां से कोई बात कहेंगे तब माना जाएगा कि एक महंत के तौर पर कर रहे हैं। लेकिन चुनावी रैलियों में जब योगी आदित्यनाथ बोलते हैं तो वो मुख्यमंत्री के तौर पर बोल रहे हैं, बीजेपी के नेता के तौर पर बोल रहे हैं। वो अपना विषय उनका है, नहीं बोल। हमारा केवल महंत, साधु, संत, राष्ट्रहित, राष्ट्र के लिए
और सामाजिक समरसता के लिए। कोई भी बोले, किसी भी पार्टी का बोले, कोई भी हो,